हिमाचल की कांग्रेस सरकार एक तरफ जहां बिलासपुर में 2 साल का जश्न मना रही है, वहीं भाजपा आज शिमला में राजभवन पहुंची, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित अन्य नेताओं ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल के काले चिट्टे का 116 पन्नों का दस्तावेज सौंपा, जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। दस्तावेज में मुख्यमंत्री कार्यालय शराब घोटाला, भू घोटाला, पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटाला, मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी भाजपा ने राज्यपाल से जांच की मांग उठाई है। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार का 2 वर्ष का यह कार्यकाल प्रदेश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इस दौरान भ्रष्टाचार में डूबी इस सुक्खू सरकार ने मित्रों को अनैतिक रूप से लाभ पहुंचाकर, फिजूल खर्ची को बढ़ावा देकर और आर्थिक कुप्रबंधन कर जहां प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, वहीं कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए खनन, ड्रग, शराब, कबाड़, वन व भू माफिया को संरक्षण दे प्रदेश में माफिया राज स्थापित कर दिया। वहीं भाजपा ने कहा कि कांग्रेस की इस सरकार ने जहां जन विरोधी निर्णय लेकर प्रदेश की जनता को त्रस्त करने का काम किया, वहीं कई अजीबोगरीब फैसले लेकर प्रदेश को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजाक का विषय बना दिया। भाजपा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी वर्तमान प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर इस सरकार के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल एक ज्ञापन के साथ श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल महोदय को मिला। कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल का एक कच्चा चिट्ठा महामहिम को सौंपा गया और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जश्न मनाने जैसा कोई काम कांग्रेस सरकार ने, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 2 वर्षों में नहीं किया। जो ये जश्न मनाकर प्रदेश की जनता का समय और धन बर्बाद कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिलकर के कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष के कारनामों का कच्चा चिट्ठा इस रूप में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, और जिसमें जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो आरोप हैं और उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में जन विरोधी फैसले उन्होंने लिए हैं, उन सब की तथ्य के साथ जानकारी भी उपलब्ध कराई है, और पर्टिकुलरली जो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के दस्तावेज जो हमने दिए हैं उनको डॉक्यूमेंट के साथ भी हमने जो है वो सप्लीमेंट किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल की कार्यकाल की सरकार कांग्रेस पार्टी की जो चली, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को हिमाचल प्रदेश में संरक्षण दिया गया, आज तक के इतिहास में मुझे लगता है कि किसी सरकार में 2 साल के कार्यकाल में ऐसी स्थिति नहीं बनी। गारंटियां जहां थी वहीं की वहीं है। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आपने 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में कहा था, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद आपने कितनी महिलाओं को दिया, ये प्रश्न पूछने का है। आप जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन जो गारंटियां जिसके वजह से आप सत्ता में आए हैं उस पर क्या किया आपने। और इसके अलावा अंत में मैं ये कहूंगा कि 2 साल के कार्यकाल में जो जन विरोधी फैसले लिए आपने, हिमाचल प्रदेश में लगभग 1500 के लगभग संस्थान खुले हुए चले हुए संस्थान बंद कर दिए। आपने हिमाचल प्रदेश में आते ही डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की, और जिसका परिणाम स्वरूप ये स्थिति बनी हिमाचल प्रदेश में कि आज 7 रुपए लीटर महंगा जो है डीजल आप बेच रहे हैं। सीमेंट की एक बोरी पर 150 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से इंक्रीज आपकी 2 साल के कार्यकाल में हुई। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी
और उसके बावजूद आपने बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया और कमर्शियल वो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है, बहुत बड़ी उसमें, जिसके कारण जो है पूरी इंडस्ट्री जो है वो बाहर का रास्ता ढूंढ रही है। और इसके अलावा जो हमारे घरेलू उत्पादकों को पहले 22 यूनिट की बढ़ोतरी और 10 पैसे की मिल्क सेस लगा करके जो है वो बढ़ोतरी जो है 32 पैसे प्रति यूनिट बनती है। और इसके अलावा आगे बढ़ करके अगर हम कहें तो आपने रेवेन्यू में रिफॉर्म्स लाने की बात पर जो है स्टैंप ड्यूटी जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर दी गई। सीपीएस के मामले को लेकर के आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस जो है वकीलों को दे दी है। उसके बावजूद और वकील आते हैं तो स्टेट गेस्ट बन करके आते हैं और ऐसी कंगाली की हालत में भी इस प्रकार के खर्चे आप हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, कुछ हास्यास्पद फैसले बिना सोचे समझे हिमाचल प्रदेश में किए, जिसमें टॉयलेट टैक्स की बात आती है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना और अभी तक वो टॉयलेट टैक्स आपने वापस लेने की बात नहीं कही है। और इसके अलावा आपने बसों में फ्रेट की बात कही है, बसों के फ्रेट की। एक आदमी एक हीटर जो है, एक नौजवान हीटर शिमला से लेकर के धर्मशाला जाता है और उसमें 264 रुपए उसका जो है किराया वसूल किया जाता है। एक 2.5 लीटर का कुकर मंडी से आउट पहुंचता है, 42 किलोमीटर का सफर करने के बाद उस पर 23 रुपए का आप जो है वो बस का किराया वसूल करते हैं। और इस प्रकार से अपने हालात हिमाचल प्रदेश में कर दिए। जश्न में कब आता है कोई नेता? जब कोई अच्छा काम किया हो। काम ऐसा हुआ नहीं है और यही स्थिति अब की बार बिलासपुर में भी, जहां पहले स्थान का चयन किया गया था वो ग्राउंड बड़ा था और उस ग्राउंड बड़ा होने की वजह से वहां लोग उतने नहीं आ पाएंगे क्योंकि लोगों के बीच में जश्न का माहौल ही नहीं है। ऐसे में छोटा ग्राउंड उसमें तय किया गया है जहां वो कार्यक्रम ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री यहां से दिल्ली जाते हैं, राहुल गांधी जी को निमंत्रण देने के लिए उनने मना कर दिया, प्रियंका गांधी को निमंत्रण देने के लिए उनको मना कर दिया और उसके अलावा खड़गे जी को बुलाने के लिए गए तो उनने मना कर दिया, क्योंकि पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी साफ सोच के साथ अपनी बात स्पष्ट की कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सुखू जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए जश्न मनाने के लिए हम दिल्ली से बिलासपुर पहुंचे।